हमने एक ओपन सेशन इनवाइट किया है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सेशन में आप स्टूडेंट बन के ना बैठें। इस सेशन में हम एक स्टेक होल्डर करके बैठे हैं जिसमें दोनों को मिलके काम करना है ना। तो आपके मन में हमारे मंच पे डॉक्टर देवेंद्र बलारा हैं, क्वांटम फिजिस्ट हैं, पेरेंटिंग के कोच हैं, इंडिया के काफ़ी फेमस है। आदरणीय स्वामी अग्निव्रत नैष्टिक जी, इन्होंने वैदिक पार्टिकल थ्योरी या वैदिक फिजिक्स के ऊपर उन्होंने काम दिया है और ये पूरा का पूरा भारतीय योगदान है फिजिक्स को, जिन्होंने चंद्र रश्मि जो थ्योरी है, आप क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, आप हिग्स बोसोन की बात करते हैं, आप स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं, पर स्ट्रिंग से आगे भी जो स्ट्रिंग को एम्पावर करता है वो कौन सी फोर्स है, उस फोर्स के ऊपर आपने काम किया है और एक वैदिक फिलोसोफर है और सोशल रिफॉर्मर हैं। आप उनके साथ हैं। डॉक्टर सेठ भी हमारे साथ इसरो से हैं, ठीक है। तो हम पांचों लोग आपके साथ केवल और केवल बातचीत करने के लिए आए हैं। तो आप दिल से खुल के आपके मन में जो भी प्रश्न है, फीडबैक है, सुजेशन है, सभी आमंत्रित हैं और हम एक बातचीत के लेवल पे ही आपके साथ बात करना चाहते हैं। सो द सेशन इज ओपन टू यू। आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसमें बात कर रहे हैं। मेरा रोल केवल और केवल मॉडरेट के तौर पे होगा। आप थोड़ा सा ब्रीफ के लिए मैं डॉक्टर सेठ को आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर सेठ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करेंगे, इसमें आप उनसे सवाल पूछ सकें। आइए डॉक्टर सेठ प्लीज़ यहीं से बात करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर हरीश सेठ, मैं यहीं सुखाड़ा यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी किया है। उसके बाद मैं इसरो में साइंटिस्ट बना और आई एम देयर फॉर लास्ट 25 ईयर। मैं वहाँ एक सीनियर साइंटिस्ट हूँ। और आप लोग जो मेरे सामने बैठे हैं अधिकतर दे आर जॉब सीकर्स। अगर मैं अभी आपसे त्याग की बात करूँ, ये सब बात करूँ, तो आपके लिए आई डोंट नो कितने लोग उस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये मेरे को नहीं लगता। क्योंकि आप लोग क्यों, आप ये सोचेंगे कि आप लोग तो सब लेके बैठे हैं, बंगला, गाड़ी, कार सब लेके बैठे, हमें सब ब्रह्मचर्य की बातें सिखा रहे हैं सही है ना। तो हम आपको इस टाइप की कोई बात नहीं कहेंगे जो हमने करी और आपको ना कर दें, पहली बात तो ये। लेकिन ऐसी बात ज़रूर कहेंगे कि आप लोग वो सब करें, लेकिन जो भी करें लिमिट में करें। लिमिट में करने से आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपका खुद का सब कुछ अच्छा होगा, और प्लस अपने दिमाग में, माइंड में नीड्स को एक समझें, नीड और ग्रीड में फ़र्क करना समझें, नीड के हिसाब से काम करें। पहले से पहला एक नीड, सबसे एक आसान सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक आप में से कोई भी दिल्ली गेट सर्कल पे या सूरजपोल सर्कल पे खड़ा हो जाए, आपके यहाँ कारें कितनी चल रही है, ये नहीं, ये भारत का कोई भी सर्कल पे खड़ा हो जाए, आप देखेंगे 90% कार में सिंगल आदमी चला रहा होता है। एसयूवी कार का ज़माना आ गया, 90% कार, और 90% बच्चे जो उसे चला रहे हैं दे आर लेस देन 50 ईयर्स, और उसमें भी अधिकतर से अधिकतर वो बच्चे जिनके पिताजी ने खूब पैसा कमाया, बच्चे चला रहे हैं। तो ये चीज़, अब वो बच्चा आराम से गाड़ी चला सकता है, स्कूटर पे जा सकता है, साइकिल जा सकता है, वाई बड़ी कार, बिकॉज ही हैज़ मनी, उसके पिताजी ने मनी दिया। तो ये सिर्फ आप ना करें। ज़रूरत के अगर आपको मान लीजिए 5 किलोमीटर जाना है तो मेरे को गाड़ी का यूज़ करें, आप स्कूटर का यूज़ करें। आपको मम्मी पापा को ले जाना है, आप कार का यूज़ करें। आनी चाहिए, मैं कहता हूँ हर चीज़, हर बच्चे को हर चीज़। मैंने अपने बच्चे को कार भी सिखाई है, स्कूटर भी सिखाया, सब है, लेकिन यूज़ एज़ पर आवर नीड, ठीक है। और बेसिकली हर बच्चे को, जो भी यहाँ बैठा है, साइंस में आपको अच्छी तरह जानना चाहिए। बेसिक्स ऑफ साइंस है वो हर बच्चे को आनी चाहिए। अगर बेसिक ऑफ साइंस अगर बच्चे को आएगी तो आपके दिमाग में थिंकिंग पावर, आपके दिमाग में सोचने की शक्ति और काम करने की शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। और बेसिक्स ऑफ साइंस में आप फिजिक्स ले लीजिए, रिमोट सेंसिंग जिसमें काम करता हूँ, ऑप्टिक्स ले लीजिए, सैटेलाइट कैसे काम करता है, उसके बारे में कोई जानता है तो मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू। जी, the session is over to you now. जी प्लीज, आप ऐसा करिए, यहाँ आ जाइए। आइए, अपना नाम बताइए, वहाँ सुनिए जी, आगे आ जाइए, कोई बात नहीं। यहीं से करिए, थोड़ा लाउडर बोलिए ताकि सबको। इंटरैक्टिवली आप भी समझे, आराम से खड़े हैं जी, कोई प्रश्न नहीं, आराम से बात कीजिए। मेरा नाम सुनील है, मैं बीएन यूनिवर्सिटी में एमएससी का छात्र हूँ। जी, किसमें एमएससी किसमें कर रहे हैं? एमएससी ज़ूलॉजी। जैसे कि ये कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है, तो मेरा एमएल से सवाल है कि इंटरनेशनल लेवल पे
क्या प्रैक्टिसेस की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और ज़्यादा प्रोग्रेस करने के लिए? क्या ऐसे कोई गोल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो इस पूरे प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं? कोई रेगुलेटिंग बॉडी, कोई इंटरनेशनल बॉडी जो पर्टिकुलर सस्टेनेबल गोल्स सेट करती है? मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, अगर आप टाइटल पढ़ेंगे, इट इज़ नॉट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज़ टू सस्टेन अर्थ। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो गोल है, वो एक एक्शन प्लान है, वो एक ग्लोबल एक्शन प्लान है जिसको WHO, वर्ल्ड बैंक और लगभग दुनिया की जो सारी की सारी गवर्नमेंट हैं वो यूनियनिमसली, ठीक है, आजकल इंडोर्स कर रही हैं। और जिन पैरामीटर्स के ऊपर पूरी दुनिया की गवर्नमेंट चल रही हैं, ठीक है, वो सारे के सारे 17 सस्टेनेबल गोल के अंदर आते हैं। परंतु ये जो वर्कशॉप है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। सस्टेनेबिलिटी का अर्थ ये है कि जिस तरीके से क्या हम जी रहे हैं या आज तक जीते आए हैं, क्या आने वाले समय में भी क्या हम ऐसे ही जीते रहेंगे, इन्हीं फैसिलिटीज़ के साथ, इसी लाइफस्टाइल के साथ, इसी आशाओं के साथ, इन्हीं आदतों के साथ और इन्हीं जीवन चरित्र के साथ, ठीक है। तो ये जो वर्कशॉप है ये सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनिंग अर्थ के ऊपर है, ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात आज से 5 साल पहले करनी चाहिए। आज हम जिस कंडीशन में हैं, अब सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे। अब सस्टेनेबल 5 साल पहले करते, आज वो वी आर ऑन द ब्रिंक नाउ। ब्रिज ये है कि अगर हम जिस तरीके से जी रहे हैं इसी तरह से जीते रहेंगे तो शायद ये जो धरती है ये 20 साल से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती और हम 6 मास एक्सटेंशन की ओर बढ़ सकते हैं। यानी हमारी धरती का तापमान 2 डिग्री अगर बढ़ता है तो आप इसको सस्टेन नहीं कर सकते। या उल्टा बात है कि जिस धरती के ऊपर अनंत साधन है, ठीक है, 800 करोड़ लोगों, यहाँ बात गुजरात की या अहमदाबाद की या राजस्थान की नहीं हो रही, पूरी धरती और पूरी मानवता की हो रही है कि पूरी मानवता अब एक परिवार की तरह है ना। तो उस परिवार के लिए को जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, वो धरती ने पैदा कर लिए, वो पैदावार की समस्या नहीं है। परंतु अभी भी, ठीक है, 90% जो लोग हैं वो 5% पे गुजारा करते हैं और बाकी जो 10% जो लोग हैं वो 90% रिसोर्सेज के ऊपर गुजारा कर रहे हैं और 90% 5% पे गुजारा कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या है, हमारा लाइफस्टाइल सस्टेनेबल नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल नहीं है, हमारे रिसोर्सेज सस्टेनेबल नहीं है। ये कॉन्टेक्स्ट है इस सेशन का। जी स्वामी जी, मुझे लगता है आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बच्चों को एलैबोरेट कर दें कि आज का मेन कॉन्टेक्स्ट है। जी कोई भी एक बच्चा एक बार आगे बढ़ेगा ना, हाँ तो बाकी जी तो ऑटोमेटिक है। जी लीड कर देगा। जी 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 मेरा एक सवाल, मैं कर्मचारी हूँ जी। के साथ हूँ, वैदिक जीव रिसर्च कर रहे हैं। मेरा छात्रों की तरफ से, क्योंकि मैं भी छात्र हूँ, तो मेरा एक सवाल यह है कि जो रोड मैप की हम जो बात कर रहे हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक हो और फिर हम सस्टेनिंग मदर की तरफ जाएं, इसके लिए मैं पैनल से एक जानना चाहूँगा कि मैप क्या हो, हम क्या मैप मार्गदर्शन करना चाहते हैं, और दूसरा प्रश्न ये है कि हम सब छात्र इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, इसके लिए क्या प्लान है या हम कैसे करें, हम कुछ करना चाहते हैं यदि, कैमरा आगे ले आइए। तो ये हाँ। दोनों प्रश्न जी कि वो क्या मार्गदर्शन है, क्या मैप हो सकता है जी। पैनल से, पहले बात मैप क्या हो और दूसरी बात उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकें जी आसानी से। जी हाँ, मतलब एक बड़ी क्रांति आ सके जी। युवक के द्वारा, जी। वो कैसे संभव हो। वेरी गुड। ये So- प्रायोगिक प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न जी तो ब्रह्मचारी जी ने जो सवाल किया है, आप में से कितने लोगों का इससे मिलता जुलता कोई और सवाल है, ताकि हम इकट्ठा ले लें, ताकि हम साथ में ही जवाब दें। जी जैसे कि सर ने बताया कि हमारी जीवन शैली में प्यार की भावना होनी चाहिए, जी जितनी नीड है उतना यूटिलाइज करो आप रिसोर्सेज। जी तो मेरा पैनल से सवाल है कि वैदिक संस्कृति का क्या योगदान रहेगा आज के आधुनिक समाज में जी सस्टेनेबल ग्रोथ के प्रति? वैदिक संस्कृति ने हमें ऐसा क्या दिया है, क्या सीख सकते हैं उससे कि उसका एक उपयोग हम आज के ज़माने में सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए कर सकते हैं? ओके स्वामी जी, आप